क्योंकि मेरा भी पहला ही अटेम्प्ट है ये और पहला ही इंटरव्यू है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नर्वसनेस लगता है। वहाँ देखा गया है कि जो PYQ है MPPSC जनरली क्वेश्चंस रिपीट करता है और 1 से 2 क्वेश्चंस आपको रिपीट में मिल जाएंगे। तो फायदा होगा ना उससे, है ना? जी बिल्कुल फायदा देखने को मिलता है। मैं यही कहूंगा कि PYQs की ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके उतना आप उसकी मध्य प्रदेश के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ देखा गया है कि MPPSC के जो स्टूडेंट्स रहते जो GS है तो उसके लिए लूसेंट को भी प्रेफर करते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। और साथ ही साथ अभी थोड़ा सा जो पैटर्न चेंज हुआ है तो मार्केट में कुछ नई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका मटेरियल भी आया। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं MPPCS के इंटरव्यूज चल रहे हैं और अभी हम जस्ट आयोग के बाहर हैं। अभी सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो हम इस वीडियो में सर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, किस तरह के सवाल थे। तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर। कैसा इंटरव्यू हुआ सर आपका? बढ़िया रहा सर मेरा। मेरा कोष्टी सर का बोर्ड था। तो मेरा MSc एनवायरमेंटल साइंस है, तो बेसिकली क्वेश्चंस मेरे उसी से रहे कि जो कहा जाए जो क्लाइमेट चेंज की क्या क्या समस्याएं चली हैं, पोल्यूशंस कौन कौन से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, GPS का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसे यूज करेंगे आप। तो बेसिकली यही रहा मेरा। सर आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दीजिए प्लीज। सर मेरा नाम नवीन उइके है। मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई डॉक्टर हरी सिंह यूनिवर्सिटी सागर से कंप्लीट की है। BSc किया है मैंने जियोलॉजी से, और अभी प्रेजेंटली मेरा MSc एनवायरमेंटल साइंस इग्नू से चल रहा है सर। ओके। लगभग अगर मैं बात करूँ लमसम कितनी देर चला होगा इंटरव्यू आपका? हार्डली वही 15 से 16 मिनट ही चल रहा है। ठीक है, बस मतलब 15-16 मिनट में ही निपटा दे रहे हैं। अच्छा, तो सर सबसे पहले जैसे आप एंटर करते हैं अंदर पैनल के सामने, तो किस तरह का माहौल था वहाँ पर और किस सवाल से शुरुआत होती है? सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है नीचे, उसके बाद ऊपर ले जाते हैं तो जो भी प्यून रहता है वहाँ पे आपको बैठाता है और आपका नंबर आता है तो आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हो तो कोष्टी सर का एक ये है कि सबसे पहले तो वो आपका जो भी इंट्रो है, इंट्रो ले रहे हैं कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और मेरे से बोल रहे थे कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, तो मैं बोला जी सर मैं कंफर्टेबल, पानी वानी पीना हो तो पी लो। तो मैंने बोला सर ठीक है। मतलब पहले माहौल बना देते हैं वो एकदम कि आप रिलैक्स हो जाइए। उसके उसके बाद फिर मेरे से बोलते स्टार्ट करें, मैंने बोला जी सर स्टार्ट कीजिए, और बढ़िया स्माइल दे रहे थे, ऐसा कुछ वो नहीं था। अच्छा सर, दूसरी चीज ये भी है कि सर अगर मैं बात करूं कितने बोर्ड चल रहे हैं वहाँ पर अभी जो फिलहाल? सर आज का देखा जाए तो आज 3 बोर्ड हैं और कल का था तो 2 बोर्ड थे, तो वो ये 3 से 4 बोर्ड, मैक्सिमम 4 बोर्ड ही चल रहे हैं लगभग। मतलब 20-20 कैंडिडेट होंगे तो 60 कैंडिडेट अंदर होंगे। मतलब एक बोर्ड में 20 कैंडिडेट्स हैं, तो करीबन कहा जाए आज की बात की जाए तो 60 कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आए हैं। तो जो एक क्योंकि और एक और चीज सर ये होती है, कई बार जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे हैं, पहली बार इंटरव्यू देने आ रहे हैं, उनको पता नहीं होता है। सुबह एंटर करा देते हैं और शाम तक, अगर मान लो आपको लास्ट स्लॉट में है 5 बजे है, तो सुबह से शाम तक बैठना ही पड़ेगा, है ना? जी सर, मैं क्या कहिए वो चीज मैं समझ रहा हूँ सर, क्योंकि मेरा भी पहला ही अटेम्प्ट है ये और पहला ही इंटरव्यू है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नर्वसनेस लगता है। वहाँ पे जितने भी स्टाफ है जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर रहा है वो भी बहुत ज्यादा कॉर्डियल है, और आप ऊपर भी जाओगे तो जो भी प्यून है या फिर जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं वो भी कॉर्डियल है, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। बस ये है कि जो बोर्ड मेंबर्स है आपको जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, जो भी नॉलेज है वो चेक कर चुके हैं आपका, बस नॉर्मली उनको आपसे बात करना है कि आपके बारे में जानना चाहेंगे, बस ये चीज़ है। हाँ ठीक है सर। मैं सर थोड़ा सा अब इंटरव्यू के अलावा मैं आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा कि आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी किस तरह की थी, आपने किस तरह से अप्रोच फॉलो करी थी प्रीलिम्स में? सर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए आप, और टेस्ट सीरीज हो सके तो उसको आप लगाइए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है फैक्चुअल नॉलेज पे बेस्ड रहता है। तो आप जितने से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओ, उसकी प्रैक्टिस करोगे और उससे ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और फाइनली वही काम आती है वहाँ पे। एंड सर PYQs का कितना रोल रहता है? PYQs का मैं मानता हूँ काफ़ी रोल रहता है। क्या एक जिस दिन आपका एग्जाम रहता है उस दिन जो भी आप PYQs की प्रैक्टिस करते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो आप उसकी अगर अच्छी सही तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पे वो उन क्वेश्चंस की अगर रॉन्ग होने की या फिर गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है थोड़ी कम हो जाती है। तो क्या क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, प्रीवियस ईयर से रिपीटेशन होता है? जी सर, देखा गया है कि जो PYQ है MPPSC जनरली क्वेश्चंस रिपीट करता है और 1 से 2 क्वेश्चंस आपको रिपीट में मिल जाएंगे। तो फायदा होगा ना उससे, है ना? जी बिल्कुल फायदा देखने को मिलता है। मैं यही कहूँगा कि PYQs की ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके उतना आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सर जैसा कि पैटर्न चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग एक नया जो फ्रेशर कैंडिडेट आ रहा है उसको किस तरह से तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए? देखा गया है कि अभी 2024 का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि सिलेबस में जो भी चीज़ें दी हैं आप उनको अच्छे से करिए, क्योंकि सिलेबस के बाहर से MPPSC चीज़ें नहीं पूछता है। जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हो गई और जो सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है तो कैंडिडेट्स को उसी पे फोकस करना चाहिए, उसके अलावा बाहर से चीज़ें नहीं मिलेंगी।
सर आपकी कोई बुक लिस्ट वगैरह रिसोर्सेज वगैरह बताना चाहेंगे आप? जी। देखा जाए मध्य प्रदेश के लिए TMH हो गया, या फिर मुकेश महेश्वरी हो गई, है ना, या फिर वनवाल हो गया, तो मध्य प्रदेश के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ देखा गया है कि MPPSC के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो GS है, तो उसके लिए लूसेंट को भी प्रेफर करते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। और साथ ही साथ अभी थोड़ा सा जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो मार्केट में कुछ नई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका मटेरियल भी आया है, तो उनको भी देखा जा सकता है। घटना चक्र वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए या फिर क्या छोड़ देना चाहिए? सर घटना चक्र भी ठीक है कहा जाए, तो मेरा मानना ये है आप कोई एक करंट अफेयर है उसको फॉलो कीजिए। ऑलमोस्ट हर मैगजीन उनको कवर कर लेती है, वो जो जितना भी फैक्चुअल चीजें रहती हैं। ओके सर, अब अगर मैं बात करूं आपके मेंस के लिए, तो मेंस की अप्रोच क्या रही है आपकी आंसर राइटिंग के लिए? मेंस की अप्रोच मैं ये कहूँगा कि इसमें भी ये जो सिलेबस है उसी से आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कह सकते हैं कि साथ में होती है। तो आप उसमें जो आपके जो भी नोट्स हैं उनको आप प्रिपेयर करके रख लीजिए पहले से, मेंस के टाइम पीरियड में जो भी ड्यूरेशन मिल रहा है आपको 3 महीने 3.5 महीने का, तो उसमें हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज है, उनको करिए। तो उससे आपकी जो एक स्पीड है मीन्स में, तो वो एक एनहांस होगी, तो फाइनली वही काम आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सिनॉप्सिस है उस पर काम करिए। मतलब एक कैंडिडेट को अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूं, आंसर राइटिंग कब से शुरुआत कर देनी चाहिए और उसको एक बढ़िया आंसर किस तरह से लिखना चाहिए? क्या मतलब उसमें उनको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? जी सर, मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट्स है और स्टार्ट कर रहा है आंसर राइटिंग का, तो पहले थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकता है कि उसको उस व्यक्ति ने कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा है तो लिख के देख ले। स्टार्टिंग में गलतियाँ होती हैं, नहीं आता, लिखते नहीं आता है। उसके अलावा कह सकते हैं कि गलतियाँ भी होती हैं, स्पीड नहीं आती है, लेकिन वो स्लोली और ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी करते रहिए और टेस्ट सीरीज जो भी आपने टेस्ट सीरीज लगाई उनको फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है। लास्ट में मेंस के लिए आपकी कोई बुक लिस्ट वगैरह रिसोर्सेज वगैरह बताना चाहेंगे आप? सर जैसे कहा जाए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को प्रेफर किया जाता है। हिस्ट्री के लिए आप NCERTs देख सकते हैं 11th-12th की। उसके अलावा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए जैसे मुकेश वर्णवाल है उसको देख सकते हैं आप। महेश वर्णवाल है उसको देख सकते हैं आप। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी है, तो उसके लिए आप महेश सिंह या फिर उतना ज़्यादा तो अभी सिलेबस चेंज लाल वगैरह ये सब? हाँ देख सकते हैं आप, वो भी है। और साथ ही साथ अगर कुछ लोग लूसेंट को भी प्रेफर करते हैं। जी सर। ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट सर।